हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो की टाइमिंग फॉलो करना। एंड इस वीडियो में मैंने कौन से लेक्चर्स परचेस किए, कौन से बुक्स परचेस किए, मैं एंड में बताऊंगी कौन सी एक्सपेरिमेंट्स की। लेकिन उसके पहले बताऊंगी आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी डाउट है ना रिलेटेड विथ क्लासेस, बुक्स एक्सेट्रा, आप इंस्टाग्राम पे डीएम करना, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स के जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपको रिप्लाई लेट मिले। ओके, सो बेटर है आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच साधना, इतनी अच्छी लोगों की डिज़ाइन सेंड करने के लिए। दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसी डिज़ाइंस मैं भी नहीं बना सकती। सो रियली थैंक यू सो मच। एंड मैं पक्का इसको अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे सेट करने वाली हूँ। सो रियली थैंक यू सो मच। अब बात आती है गाइस, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सब्जेक्ट कौन से, मार्क्स की बाइफिकेशन कौन सी है, ओके, एंड कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, बुक्स, लेक्चर्स, ये सब के लिए कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए, मैं सब बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है सेल्फ स्टडी। तो क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो? अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा कि नहीं? इसका आंसर है येस, विदाउट लेक्चर्स। अगर आप सिर्फ अपना मॉड्यूल रेफर करते हो एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ उसमें से रीड करके जाते हो, तो भी जो है आप क्लियर हो सकते हो सीएस एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा कि आपको क्लासेस परचेस करनी चाहिए, क्लासेस परचेस करोगे तो ये आप पास होंगे, नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब बात आती है सेल्फ स्टडी क्या मॉड्यूल से करना इनफ होगी? जो आईसीएसई का स्टडी मटेरियल है, हाँ, बहुत ज़्यादा इनफ है। क्योंकि समवेयर एक पॉइंट आएगा आपके लाइफ में, ओके, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर करोगे, कि आपको मॉड्यूल रेफर करने की ज़रूरत होगी। ये बात मैं आपको सच कह रही हूँ। जब आप आओगे सीएस एग्जीक्यूटिव में तब आपको पता चलेगा, ओके। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, सेकंड बात आती है सेल्फ स्टडी फ्रॉम बुक्स, ओके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ना मॉड्यूल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में पेजेस ज़्यादा हैं, उनको मॉड्यूल रीड करने से डर लगता है। एक्चुअली डरने की बात नहीं है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप लेक्चर्स नहीं परचेस करना चाहते हो, बट बच्चे ऐसे कि हाँ हम बुक्स परचेस करेंगे, मॉड्यूल भी रेफ़र करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बुक्स पे ज़्यादा उनका जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बुक्स को, तो हाँ आप बुक्स परचेस कर सकते हो। उसमें से भी जो है आप सेल्फ स्टडी करो, ओके, फिर लेक्चर्स की कोई नीड नहीं है। बट गाइस ये बात याद रखना, बुक्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में, हद से ज़्यादा अवेलेबल है, बट आपको वही बुक रेफ़र करना चाहिए जिसमें जो कंटेंट है वो आपके मॉड्यूल का कवर अप हो, यानी जो भी टॉपिक्स दिए हुए मॉड्यूल में वो बुक्स में इजी लैंग्वेज में कवर है। अगर ऐसा बुक है जिसमें जो है जो मॉड्यूल में दिया हुआ है कंटेंट एंड वो बुक में नहीं है, ओके, इजी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको एट द एंड इजी लैंग्वेज चाहिए, यही मेन मोटिव है आपका, नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो इंडेक्स में तो सब लिख लेते हैं, ये चैप्टर्स हैं हमारे, बट आपको जो है मैच करना है, ओके। आपको मैच करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पे जाओ ना, बहुत से वेबसाइट्स ऐसे हैं जो अपने फ्री नोट्स देते हैं ताकि आप जज कर सको कि आपको परचेस करनी चाहिए कि नहीं नोट्स, ओके। सो आपको ऐसे चेक करना है कि मॉड्यूल के जो है कंटेंट है कि नहीं है, टॉपिक्स कवर्ड है कि नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे चेक करेंगे? मैं लिंक देती हूँ आपको स्टडी मटेरियल सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल की, आप डाउनलोड कर लेना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुक्स जो है फिज़िकल डिलीवरी आपको मिल जाएगी, जो कि सी एस ई टी में नहीं मिल रही थी, बट हाँ सी एस एग्जीक्यूटिव में मिल जाएगी। एंड उसके बाद है लेक्चर्स। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई मुझसे पूछ रहा है मैम लेक्चर्स कहाँ से परचेस करें, कौन से परचेस करें, इंपॉर्टेंट है क्या परचेस करना? गाइस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लेक्चर्स परचेस करना। आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लेक्चर्स परचेस करूँगा तो ही पास हो जाऊँगा, नहीं। बट हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि जो CA CMA के स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो ऑलरेडी ये सब जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, जो टॉपिक्स हैं उनके कवर हो चुके होते हैं, एंड हमारे नहीं है, ओके। सो आपको जो है फिर इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपको लगता है मैं सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है क्लियर नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपको जो है लेक्चर्स लेने चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, ओके। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड उसके बाद है टैक्स, एंड उसके बाद है फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक्चुअली बहुत ईजी है, मुझे बहुत ही ईजी लग रहा है क्योंकि मेरे हो चुके हैं ये सब्जेक्ट्स, इसके लिए मुझे ईजी लग रहे हैं। बट आप अभी न्यू हो तो आप बोलोगे हाँ मैम आपके लिए ईजी है, हमें तो टफ लगेंगे ना, तो मैं समझती हूँ। उसके बाद है लेक्चर्स कहाँ से परचेस करने चाहिए। अब गाइज ये आपकी डिसीजन है,
मैं कैसे बता सकती हूँ? मैंने जहाँ से परचेज़ की थे मैं वो बताऊँगी, मैंने जो एक्सपेरिमेंट की थी वो मैं आपको बताऊँगी, ओके। एंड और बहुत से बच्चे ऐसे मुझे मैसेज करते हैं, मैम इनको ना इतने व्यूज़ हैं, मैम इनको ना इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मैम इनको ना इतने लाइक्स हैं, इनको ना इतने फॉलोअर्स हैं, तो क्या मैं यहाँ से लेक्चर परचेज़ कर दूँ? तो गाइस मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप जो है टीचिंग की क्वालिटी देखोगे या व्यूज़ देखोगे या फॉलोअर्स देखोगे? तो ये कहाँ से मैच होता है कंसेप्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको टीचिंग की क्वालिटी देखना चाहिए, आप जो टीचर पढ़ा रहा है आपको समझ में आता है कि नहीं, तो फिर आप लेक्चर परचेज़ करने का अगर सोच रहे हो तो आगे प्रोसीड करो ना। जस्ट बिकॉज फॉलोअर्स है तो आप लेक्चर परचेज़ करोगे, ये बात सही नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट। अब देखो गाइस, मैं कहूँगी आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट ही स्टार्ट करना, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स जो है नवंबर में होंगे, ओके। CSEET के एंड CS फाउंडेशन के दिसंबर में, ऑलरेडी आपका जो है टाइम वेस्ट हो चुका है, तो आपको जो है CSEET एंड CS फाउंडेशन पे भी ध्यान देना है, ओके। सो रिक्वेस्ट है आपसे कोई भी 2 सब्जेक्ट ही उठाना, ओके। एंड ईजी वाले उठाओ, फिलहाल ईजी वाले, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जून 2021 में होंगे, तो ऑलरेडी जो है आपके पास अभी टाइम है, ओके। लेकिन आगे चल के भी जो है आपको 6 मंथ्स मिलेंगे ऑलमोस्ट, ओके। एंड अभी के लिए मैं कहूँगी लेक्चर्स नहीं परचेस करो, बट हाँ बहुत से बच्चे कह रहे कि मैम ठीक है 2 सब्जेक्ट के ले लेते हैं लेक्चर्स, तो ठीक है आपकी डिसीजन है, जैसे आपको समझे आप वैसे करो, ओके। बट ईजी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, मेरे हिसाब से जो ईजी सब्जेक्ट है ना, जो बहुत ईजी है एंड जो आप सेल्फ स्टडी करके लाइक मॉड्यूल से भी रीड करके जो है आपका हो जाएगा 3 to 4 मंथ्स में, वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड क्लोजर, एंड दूसरा है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल, ओके गाइस। सो यहाँ पे जो है कौन से सब्जेक्ट्स को कितनी मार्क्स दी गई है, कितने पार्ट्स है सब्जेक्ट के, ओके। एंड कौन से चैप्टर्स आपको स्टार्ट करने चाहिए स्टडी करना किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो चैप्टर्स का है वो मेरे लिए ईजी है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए ईजी हो। इसके लिए जो मैं हर एक सब्जेक्ट के आपको पार्ट्स बताती हूँ एंड कौन से चैप्टर्स ईजी है एंड आपको वो स्टार्ट करने चाहिए, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड करो एंड फिर स्टार्ट कर लेना। कोई भी सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है जो मैंने कहा आपको वही स्टार्ट करना चाहिए, ओके। सो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो 60 मार्क्स का है, वेयर एज जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है 40 मार्क्स का है, ओके। अब यहाँ पे देखो गाइस, इस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में थियरी ज़्यादा आता है, ओके। एंड अभी आपको फ़िलहाल एज आप जो है CSEET एंड CS फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं कहूँगी आप स्मॉलर पार्ट्स टारगेट करो किसी भी सब्जेक्ट के, तो मैं कहूँगी आप जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करो। एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर 13, 14, 15, 16 है, बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल सम्स भी अगर आपको फार्मूला बेस्ड है, ओके, अगर आपने फार्मूला लर्न कर ली एंड आपको समझ में आ गई एंड थियोरी भी है, तो अगर आपको फार्मूला समझ में आ गई तो आप इजीली खुद से सम क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, तो मैं कहूँगी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि ये सब्जेक्ट फ़िलहाल के लिए आपको नहीं समझेगा, ओके। विदाउट लेक्चर ये सब्जेक्ट समझना बहुत ही मुश्किल है एंड इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी GST 50 मार्क्स। सो आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट मत करना। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट। अब ये सब्जेक्ट में सिक्योरिटीज़ लॉ 70 मार्क्स का है एंड कैपिटल मार्केट्स 30 मार्क्स का है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है इसमें जो है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए, बट आप जो है फ़िलहाल आप स्टडी करना चाहते हो अगर ये सब्जेक्ट, तो मैं कहूँगी आप स्मॉलर पार्ट टारगेट करो, कैपिटल मार्केट 30 मार्क्स का, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ लॉ है ना उसमें बहुत ज़्यादा लॉस दिए हुए हैं, वेयर कैपिटल मार्केट में आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंटरमिस्ट्रीज़ क्या है, ये आपको जो है चैप्टर्स दिए गए जो कि बहुत ईजी है समझने के लिए। तो फिलहाल आप कैपिटल मार्केट से स्टार्ट करना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। अब इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है 40 मार्क्स का है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, ओके, उसमें 10 चैप्टर्स है। देन जो सेकंड पार्ट है 25 मार्क्स का है, कॉम्पिटिशन एक्ट, इसमें 2-3 चैप्टर्स है एंड मैं कहूँगी आपको इसी पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी है। आप अगर मॉड्यूल से भी करोगे तो ईजीली जो है आपको जो है समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 35 मार्क्स बिजनेस कमर्शियल लॉ, इसमें भी जो है ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये भी ईजी है, बट सबसे ज़्यादा ईजी है कॉम्पिटिशन एक्ट वाला पार्ट। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट क्या होता है इसके बारे में पूरा दिया गया है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपको इस पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए
एंड कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, ओके। बट आपकी मर्ज़ी, आपको कौन से पार्ट से स्टार्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 60 मार्क्स का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है 40 मार्क्स का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 चैप्टर्स है, थियोरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, ओके। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स पूरा थियोरी है। मैं कहूँगी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है, मॉड्यूल रीड कर रहे हो, समझ में आएगा। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली बोरिंग लगता है बट है बहुत इंटरेस्टिंग, ओके। क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है थियोरी पसंद नहीं है तो उनको बोरिंग लगेगा, बट इन एक्चुअल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये 100 मार्क्स का है, ओके। मैं कहूँगी ये सब्जेक्ट लेंदी है, आप चाहते हो स्टार्ट करना तो कर लो। एंड इसमें आपको सिमिलर चैप्टर्स मिलेंगे आपके CA-CET से, ओके। बट आपको इसमें कौन से चैप्टर्स करने चाहिए? आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, RTA एक्ट रीड करना चाहिए। RTA वेरी इजी है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी आपको आगे फ्यूचर में, तो आपको RTA एक्ट करनी चाहिए। एंड IT एक्ट, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको दिया गया है प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ओके। कौन सा एविडेंस जो है उसकी वैल्यू होती है कोर्ट में, कौन से एविडेंस की वैल्यू नहीं होती है कोर्ट में, ओके। तो ये सब आपको इस चैप्टर में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये भी बहुत ही ईजी है, आपको इससे स्टार्ट करना है। देन आता है आपका सब्जेक्ट कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट A 50 मार्क्स, पार्ट B 40 मार्क्स, पार्ट C 10 मार्क्स, ओके। पार्ट A में आपको कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स है। पार्ट B में आपको मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ओके। और भी अदर चैप्टर्स है, वो 40 मार्क्स है, उसमें भी 5 to 6 चैप्टर्स है। एंड पार्ट C में कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन के बारे में जो है दिया गया है। तो मैं कहूँगी आपको पार्ट C से स्टार्ट करना चाहिए, ओके। क्योंकि आपको CA-CET एंड CS फाउंडेशन का भी स्टडी करना है, इसके लिए मैंने स्मॉलर पार्ट्स टारगेट की है, ओके। इसके लिए मैं कह रही हूँ आप स्मॉलर पार्ट स्टडी करो। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड क्लोजर, जो कि मैंने आपको कहा था मेरे हिसाब से इजी है, तो आपको स्टडी करना चाहिए, ओके। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट A 40 मार्क्स, पार्ट B 35 मार्क्स, पार्ट C 25 मार्क्स। पार्ट B एंड पार्ट C बहुत ईजी है बट हाँ लेंदी है, एक्चुअली ईजी तो बहुत है बट लेंदी है। तो मैं कहूँगी आपको पार्ट B से स्टार्ट करना चाहिए या पार्ट C से स्टार्ट करना चाहिए, या आप डिसाइड करो, ओके। एंड उसके बाद अब यहाँ पे देखो गाइस, ये मेरा पर्पस क्या था, आपको मार्क्स बाइफर्केशन इन चैप्टर्स के नाम बताने के, ना आपको ये पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ये सब्जेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों कहा मैंने टैक्सेशन के लिए? क्योंकि नहीं समझेगा, फ़िलहाल नहीं समझेगा, ओके। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो, आपके पास CA-CET की भी स्टडी करनी है, आपको CS फाउंडेशन का भी स्टडी करना है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि आप जो है स्मॉलर पार्ट्स टारगेट करो। एंड अब आती है मेरे ऊपर बात कि मैंने कौन से लेक्चर्स परचेज़ किए थे, मैंने कौन से बुक्स परचेज़ किए थे, ओके। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने कौन से ऑथर्स के जो है, कौन से टीचर्स के मैंने बुक्स परचेज़ किए थे, ओके। एंड मेरे पास अभी भी वो बुक्स है क्योंकि मेरा अभी भी ग्रुप 1 का एग्ज़ाम है दिसंबर में। सो गाइज़, मैंने जो है कंपनी लॉ के लिए एंड देन सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट, देन उसके बाद कंपनी अकाउंट्स जो कि आपको नहीं है, ओके। आपको वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मर्ज कर दिया गया है, उसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम दे दिया है। एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके लिए मेरे पास जो बुक्स है वो अमित तालदा सर के हैं, ओके। मैंने सर के रिवीजन नोट्स भी रेफ़र किए हैं एंड देन पेड नोट्स भी। एंड देन उसके बाद टैक्स के लिए मेरे पास विवेक गाबा सर के 5 to 6 नोट्स है, ओके। एंड उनका पेन ड्राइव भी है मेरे पास। एंड देन उसके बाद जो है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, तो उसके लिए मैंने जो नोट्स परचेज़ किए थे वो और अभी भी है, ओके, अनूप जैन सर के। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ILGL, जो कि न्यू सिलेबस में JIGL है, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ। तो इसके लिए मैंने मॉड्यूल रेफ़र किया था, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स भी रेफ़र किए थे। एंड अगर कोई टॉपिक बुक्स में कवर नहीं था तो मैंने उसके लिए फिर मॉड्यूल रेफ़र कर लिया था। तो ये सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल प्लस क्या है, MCQs मॉड्यूल में कम होते हैं, तो इसके लिए मैंने स्कैनर रेफ़र किया था टैक्समैन का, ओके, MCQs की प्रैक्टिस के लिए। एंड गाइस, बुक्स के लिए मैंने जो आपको पहले कहा ना कि आप जो है मॉड्यूल का कंटेंट मैच करना है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने मिस्टेक की है। इसके लिए मेरे पास जो है घर पे बहुत से बुक्स है जिसको मैं देखती भी नहीं हूँ, ओके। जो ये मैंने बुक्स बताया सिर्फ मैंने फिर एट द एंड मुझे जो है मैंने बहुत ऐसे 2-3 बार धोखा खाया, बुक्स परचेज़ किए, देन वो जो है मेरे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं किया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है ईजी लैंग्वेज में, बट जो टॉपिक्स है वो कवर तो हो, बट वो नहीं थे बहुत से जो बुक्स मैंने परचेज़ किए, तो डिसअपॉइंटेड हो गई, ओके। बट एट द एंड यही मैंने फिर बुक्स परचेज़ किए
जो कि अभी भी मेरे पास है, एंड इसी बुक्स की वजह से मेरा ग्रुप भी क्लियर हुआ है, क्योंकि इस बुक से जो है मैं कहूँगी मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली। ओके, उसके बाद लेक्चर्स की बात आते हैं तो गाइस मैंने लेक्चर्स जो है अमित तालजा सर के नहीं परचेज़ किए थे। मैंने एक ऐप से परचेज़ किए थे लेक्चर्स। ऐप का नाम मैं नहीं कहूँगी, बट मैंने लेक्चर्स ऐप से फुल परचेज़ किए थे। 40,000 के वो लेक्चर्स थे, बट हमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट दी थी कि अगर आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो आपको जो है आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी उस टेस्ट में कितनी परसेंटेज आती है तो हम आपको उतना डिस्काउंट दे देंगे। तो मैंने भी दी थी टेस्ट, तो मेरी कुछ 70% या वो आई थी, तो उन्होंने मुझे 27K तक डिस्काउंट दिया था। ओके, तो गाइस लेक्चर परचेज़ करने के बाद मैंने लेक्चर्स देखे, फिर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स अच्छे नहीं थे, जो कि मैंने पूरे लेक्चर्स परचेज़ कर लिए थे बोथ द ग्रुप्स के लिए। तो फिर उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से लेक्चर्स परचेज़ किए। ओके, सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मुझे जो है फिर से लेक्चर्स परचेज़ करने पड़े थे। टैक्स के लिए मैंने विवेक सर का जो है पेन ड्राइव परचेज़ किया था, जो कि अभी भी मेरे पास है। तो ये मैंने जो है लर्न किया कि उस ऐप से परचेज़ करके मैंने गलती कर दी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया। ओके, कहीं ना कहीं, क्योंकि जो है मुझे नहीं परचेज़ करने चाहिए थे, बट क्या है ना, हम ना डेमो देख के खुश हो जाते हैं, तो मैंने भी वही गलती की, मैं भी डेमो देख के खुश हो गई एंड पे कर दिया। ओके, एंड उसके बाद जो है फिर से मुझे लेक्चर्स परचेज़ करने पड़े। तो ऑन एन एवरेज जो है कहीं ना कहीं CS एग्जीक्यूटिव की कोचिंग के लिए ही जो है मुझे जो है 50K मैंने ऑलमोस्ट स्पेंड कर दिया। मैंने इसके पहले ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन किए थे। ओके, सो ऑफलाइन क्लासेस में ये हुआ कि 9 to 10 आवर्स जो है मैं बैठती थी, तो मुझे जो उस टाइम पे मेरे बैक पेन का प्रॉब्लम होने लगा था, तबीयत ख़राब होने के कारण, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गई थी। उसके बाद जो है मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम होने लगा, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। एंड उस टाइम पे वो जो क्लासेस पे सिखा रहे थे ना, तो मुझे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम जून में थे एंड वो हमें दिसंबर वाले बैच के साथ बिठा रहे थे, तो उनको जो है ऑब्वियसली पोर्शन कवर अप कराना था, तो बहुत फास्ट बिठाया, तो जिसके कारण जो है मैं कवर अप नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वो क्लास छोड़ दिया। ओके, सो वहाँ पे भी मैंने अमाउंट पे किया था, तो ये भी मैंने लॉस सहन किया। तो ऐसे होता है गाइस, ऐसे होता है। तो आपको जो है ओके गाइस, सो जो भी डिसीजन लोगे ना सोच समझ के लेना। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है लेक्चर्स परचेज़ करना, फ़िलहाल नहीं भी परचेज़ करोगे चलेगा। ओके, एंड बुक्स भी परचेज़ करना ज़रूरी नहीं। तो आपने मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा। ओके, मैंने बता दिया मैंने कौन से लेक्चर्स परचेज़ किए थे एंड कौन से वीडियो लेक्चर्स, मैंने आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताई। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कुछ भी आपको बुक्स एंड क्लासेस के रिलेटेड है ना गाइस, यहाँ पे मत पूछना, क्योंकि वो जो कमेंट है वो रिमूव हो जाएगी क्लासेस एंड बुक्स वाली, क्योंकि क्या है, बहुत से क्लासेस जो है मेरे चैनल पे एप्स एंड ऑल दैट कमेंट करते हैं, तो वो जो कमेंट्स है ना स्पैम में चली गई है। ओके, सो उसके कारण जो आप अगर कमेंट करोगे, क्लासेस का नाम अगर यूट्यूब ने रीड कर लिया तो हेल्प फॉर रिव्यू कर देगा। बेटर है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।